नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस का। आज की बड़ी बहस होगी बिहार में योगी हुंकार, सपा का माफिया प्यार। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन राजनीति का पारा काफी हाई रहा और सबसे ऊंची आवाज सुनाई दी मोहिनुद्दीन नगर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर ऐसा प्रहार किया कि सभा में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। सीएम योगी ने कहा कि गरीबों के हक पर डकैती डालने वाले चारा घोटाले में डूबे लोग बिहार का क्या भला करेंगे। उन्होंने सीधे आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने बिहार को जंगल राज बनाया, अपहरण, उद्योग चलाया, दंगे भड़काए, अब वही लोग बिहार का विकास करने निकले हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। समाजवादी पार्टी पर भी सीएम योगी ने जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन्हें उत्तर प्रदेश की जनता बार बार नकार चुकी है, वो अब बिहार में आकर अपनी चिढ़ निकाल रहे हैं। हम सिर्फ नाम नहीं बदलते, हमने काम से उत्तर प्रदेश की पहचान दुनिया में बदल दी है। और फिर वो लाइन जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तो वहीं सीएम योगी ने यह भी कहा कि सपा के बड़े नेता यहां पर खानदानी माफिया को गले लगाकर कहते हैं कि ये तो मजबूत आदमी है, भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर माफियाओं की कब्र पर फतिहा पढ़ते रहोगे। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की ये चुनावी एंट्री एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित होगी? क्या ये बुलडोजर ब्रिगेड का मैसेज बिहार में भी गूंजेगा या विपक्ष इस पर जंगल राज के नाम से पलटवार करने में कामयाब होगा? बिहार की राजनीतिक भावनाओं से चलती है, जातियों से भी, लेकिन अब एक नया तत्व जुड़ चुका है, बुलडोजर और ब्रांड है योगी आदित्यनाथ। आज इन्हीं सवालों के साथ चर्चा करेंगे अपने कुछ खास मेहमानों के साथ, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान आपको सुनवाते हैं जिसके बाद बिहार में चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। गठबंधन के लोग किसी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हुए, ये धोखा देते हैं, अराजकता पैदा करते हैं, गुंडों और बदमाशों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी एक नेता के यहां पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो, हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। तो कुछ बड़े सवाल भी होंगे जो आज की इस चर्चा में हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। तो क्या बिहार में योगी हुंकार, सपा का माफिया प्यार, ओसामा संग अखिलेश सियासी कलेश, माफिया साफ, दंगाइयों पर प्रहार, सपा राज में बेखौफ अपराध, दंगा फसाद, नो इंसाफ, सुशासन संकल्प, फिर एनडीए सरकार। तो आज की इस चर्चा में ये कुछ बड़े सवाल होंगे जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार की जनता का क्या मूड है। क्या बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए की सरकार को यहां पर रिपीट करेगी या फिर आरजेडी की सरकार यानी महागठबंधन एक बार 20 सालों के बाद एक। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। देरी बिल्कुल नहीं की है पलटवार करने में। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आइए आपको एक बार सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप चिन्हित करके लोगों की बात करते हैं और ऐसे लोग जो माफियाओं के सिरमौर हैं, लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप वॉशिंग पाउडर से धुले हुए हैं, इसलिए वो लोगों को आप अपराधी नहीं संत कहते हैं। उत्तर प्रदेश अपराध से, माफियागिरी से, अवैध चीजों से और दलितों के ऊपर पेशाब करने से और दलितों को पेशाब का चटवाने तक से कराह रहा है और आप बिहार में भाषणबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, कतई अनुचित। तो चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं। अशोक तिवारी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका। प्रमोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। प्रमोद मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका।
और हमारे साथ रवि प्रकाश जायसवाल जुड़ चुके हैं जो कि नेता हैं आरजेडी से। रवि प्रकाश, आपका भी बहुत स्वागत है। और नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से। सबसे पहले नरेंद्र आपका रुख करूंगी, उसके बाद बाकी प्रवक्ताओं का मैं रुख करूंगी। छोटा सा रिएक्शन यहां पर आपसे लूंगी क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पर हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी मॉडल चला है, जिस तरह से बुलडोजर मॉडल चला है, क्या लग रहा है बिहार में या बिहार तक वो चीजें कैरी करके ले गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? क्योंकि उनको सुनने के लिए वहां पर लाखों की भीड़ उमड़ रही है। अभी तक आंकड़ों को लेकर भी सवाल हो रहा था कि किसे सुनने के लिए कितनी ज्यादा भीड़ आ रही है। देखिए अपूर्वा, बिहार में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, लेकिन उसकी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ रही, क्योंकि दो दिग्गज नेता, एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बिहार में कैंपेन कर रहे हैं और जो मुद्दे हैं वो बिहार के हैं। लेकिन ये दोनों बड़े नेता हैं जो बिहार में प्रचार कर रहे हैं, तो उसी स्टाइल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलते हैं जैसा उत्तर प्रदेश में वो बोलते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में संभाला और बुलडोजर उनके लिए, माफियाओं के लिए, भूमाफियाओं के लिए एक तरीके से एक सिंबल बन गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर माफियाओं पर हावी होता है। चाहे वो जमीन पर कब्जा करने वालों पर बुलडोजर चला के गिराया जाए, चाहे वो अपराध करने वाले, हत्या करने वालों पर तुरंत एक्शन 4-6 दिन में कर दिया जाए, ये हमेशा दिखाई पड़ता है। उसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में भी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि बुलडोजर चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। और वहीं अखिलेश यादव जब प्रचार कर रहे हैं तो अपने उसी फार्मूले के तहत आगे बढ़ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी को सूट करता है और जो उनके गठबंधन को के लिए सही होता है, उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बयानों में कहे कि ये लोग अपराधियों को, माफियाओं को गले लगाते हैं लेकिन हमारा बुलडोजर चलता रहेगा, तो निश्चित तौर पर उसका, उनके बयान का मायने कुछ अपने आप में उसी तरीके कहा जा सकता है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के एक बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और वहीं अखिलेश यादव मुख्य विरोधी दल के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में तीखी नोक झोंक और मुद्दों को लेकर एक तरीके से जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र, चूंकि देखिए समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है, महागठबंधन का जिस तरह से वहां पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ये महागठबंधन हुआ है, सपा वहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन प्रचार प्रसार में समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज वहां पर नजर आ रहे हैं, कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है। प्रमोद मिश्रा जी, आपसे यहां पर समझूंगी, बार बार ये कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज, वो जंगल राज तो सर 20 साल पहले था, अब फिर क्यों उस जंगल राज को बार बार याद किया जा रहा है? क्योंकि 20 साल से तो एनडीए की सरकार है, फिर जंगल राज को क्यों याद किया जा रहा है, क्यों उसका जिक्र किया जा रहा है? नमस्ते अपूर्वा जी और बाकी सभी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार और आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को नमस्कार। जंगल राज की चर्चा तो करेंगे ना। जंगल राज की चर्चा इसलिए की जा रही है कि जंगल राज सावधान हो जाओ पुनः ना आवे। आपातकाल कब लगा था? 1975 में ना। कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष, 50 वर्ष। याद किया जाता है कि नहीं किया जाता है? उसी तरह से उसको भी याद करना है। सुप्रीम कोर्ट में जो नेता पहुंचते हैं व्हील चेयर पे और रोड शो करने निकलते हैं बिना व्हील चेयर के, ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है। और उस वास्तविकता से लोगों को परिचित कराना आवश्यक है और बार बार कराना चाहिए कि क्या जमाना था। और अब उसामा खड़े तो हैं, उसामा, और उनके साथ कौन खड़ा है? जो खानदानी नेता हैं वो खानदानी माफियाओं के साथ खड़े। पूरा का पूरा नेताओं का एक झुंड है जो खानदान से निकला है, वो माफियाओं का एक झुंड जो खानदानी है उनके साथ खड़ा है। कोई समझ सकता है? क्षमा करें, हमारे यहाँ लाइट चली गई है तो तब तक दूसरा कोई बात कर सके। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास प्रमोद जी। अशोक तिवारी जी, देखिए बार बार सपा, आरजेडी, कांग्रेस इंडिया का जो ये महागठबंधन है, हालांकि समाजवादी पार्टी चुनाव वहां पर नहीं लड़ रही है किसी भी सीट पे, लेकिन जंगल राज की छवि इस महागठबंधन को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है।
ऐसा आपको ये लग मैं रहा है? अपना वक्तव्य पूरा कर सकता हूँ अगर आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर अशोक जी से मेरा यही सवाल होगा। जी। तो जो मैं कह रहा था, आग्रह कह रहा था कि कौन खड़ा है किसके साथ, और समाजवादी पार्टी वहां पर खड़ी, एक सीट पे नहीं लड़ रहे हैं, और कहां कहां जा रहे हैं, उन्हीं माफियाओं के नगरों में। माफियाओं का संरक्षण उत्तर प्रदेश में उनकी आदत रही है। आप याद होगा, पूरी की पूरी पुलिस एक बड़े नेता की भैंस खोजने निकल जाती थी। ठीक है, तो भैंस खोजने के पीछे पुलिस लगाने वाले नेता भैंस और गाय का चारा खा जाने वाले नेताओं के साथ खड़े हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? तो पूरी की पूरी नीतियां स्पष्ट है, पूरा का पूरा नेतृत्व का दर्शन स्पष्ट है। एक सीट नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन गए किस लिए हैं? गए इसीलिए हैं कि माफियाओं का संरक्षण कैसे हो, क्योंकि माफियाओं के ही बल पर तो आते रहे चुनाव में बार बार लगातार। अब वो युग समाप्त हो गया। बुलडोजर का आप नाम ले रही थी ना, वो डोजर है, डोजर डोज देता है उचित मात्रा में और उचित स्थान पर। ठीक तो है। उनको मिट्टी में मिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किया है, और जगह पर भी यही संदेश दे रहे हैं, और स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। पूरी दृढ़ता के साथ और जड़ता के साथ, विकास के साथ खड़े हैं, और उनका विनाश करने के लिए कृत संकल्प हैं जो माफिया है। तो इसमें कहीं कोई लाग लपेट की बात नहीं है। चलिए ठीक है प्रमोद जी। अशोक तिवारी जी, समाजवादी पार्टी भले वहां किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन लगातार वहां पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील के लिए ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। जैसा कि अभी प्रमोद मिश्रा जी कह रहे हैं कि वो तो वहां जाकर ये बता रही है ना कांग्रेस की किस तरह से माफियाओं का संरक्षण करना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म हो गया, ये संदेश लेकर योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं बिहार में। वो लगातार वहां पर ये कह रहे हैं कि हमने जिस तरह से उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म कर दिया है, उसी तरह से हमने बिहार में भी, पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है तो लगातार इस तरह की कार्रवाइयां चल रही हैं। माफिया राज खत्म किया, गुंडा राज खत्म किया। जी जी मैम, देखिए मैम, आप जहां तक जंगल राज की बात कर रही हैं, माफिया राज की बात कर रही हैं, इससे ताजा उदाहरण क्या होगा जो मोकामा में हुआ है। इसमें शर्मनाक घटना हुई है, शर्मसार करने वाली घटना हुई है, ऐसी घटना हुई है जिसमें जितना कहा जाए उतना कम है। आज पसलियां तोड़ी गई हैं, आज पसलियों के इतने टुकड़े हो गए हैं कि गिन नहीं सकते आप। जंगल राज कहाँ है? जंगल राज बिहार, उत्तर प्रदेश में की गिर गई है भाषा। कितनी भाषा और गिरेगी, जनता खाली ये देख रही है इनकी भाषा कहाँ तक गिरती है। आज किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जो है, अगर देखा जाए तो आज ये मुद्दों से अलग जा रहे हैं, कहीं अलग हटकर, क्योंकि इनके पास मुद्दों पर ताकत नहीं है बात करने की। आज इनके पास बौखलाहट है, खाली बौखलाहट में अप्पू चप्पू टप्पू जो भी बोल रहे हैं। सवाल इस बात का है, ऐसी भाषा किसी मुख्यमंत्री की नहीं होती। जिस तरह कट्टा की बात कर रहे हैं मोदी जी, ऐसी भाषा किसी प्रधानमंत्री की नहीं होती। भाषाओं का गिरावट देखिए क्या क्या किस स्तर दिया जा रहा है इनका। आज ये बौखलाहट है। चुनाव हार चुके हैं बिहार में, बुरी तरह हार रहे हैं बिहार में। बिहार में तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस तरह से मीटिंगें कर रहे हैं वहां पर, उससे स्पष्ट हो गया है कि वहां की जनता में मांग है, उनकी बेहद मांग है इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। आज पीडीए उनकी मांग कर रहा है, आज नौजवान युवा जनजी मांग कर रहा है। आज जो नौजवान है उसके हीरो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। हालात यह है कि आज राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नेतृत्व है, आज राष्ट्रीय स्तर पर हम तीसरे नंबर पार्टी है 2024 के बाद से। आज सवाल इस बात का है, अगर अशोक तिवारी जी एक सवाल यहाँ पर, आपने जेनजी का जिक्र किया। इन तीनों में से जेनजी कौन है? इन तीनों में से जेनजी कौन है? ना तो राहुल गांधी जेनजी है, ना अखिलेश यादव जेनजी है, ना तेजस्वी यादव जेनजी है। जेनजी की बात कर रहा हूँ, फॉलोवर जेनजी है। फॉलोवर जेनजी है। युवा जो है वो अखिलेश जी को अपना आदर्श मानता है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी की राह देख रहा है, और वो बिहार में उनके जाने से, उनके बात करने से इतना प्रभाव पड़ा है कि युवा एकदम और पड़ा है। जेनजी की मांग है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन जाएं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल बने। जेनजी पूरी तरह निकल चुका है। ठीक है। देखिए अशोक तिवारी जी, एक चीज यहाँ पर देखिए बहुत स्पष्ट है। एक मिनट अशोक तिवारी जी, देखिए एक चीज यहाँ बहुत स्पष्ट है, सत्ता मिलना और सत्ता को संभालना दो बहुत अलग चीज होती है। अभी तक सत्ता ना तो अखिलेश यादव जी को सत्ता हालांकि मिली, उनके पिताजी की बदौलत मिली,
राहुल गांधी जी को भी अगर सत्ता मिली तो उनके पूर्वजों की वजह से मिली। एक मिनट रुक जाइए। अच्छी पत्रकार है। 2024 में बुरी हार रही भाजपा, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे रुकिए अशोक तिवारी जी। अरे सर, अरे रुक जाइए। देखिए, हार जीत चुनाव में होती है सर। अशोक तिवारी जी, एक मिनट रुकिए, ऑडियो डाउन करिए। अशोक तिवारी जी, हार जीत चुनाव में ही होती है, लेकिन कैसे ये मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव या राहुल गांधी जमीन से निकले हुए नेता हैं? ये कैसे मान लेंगे? सत्ता उनको लाकर दी गई है सर। ये तीनों वही हैं जिनको कहा जाता है ना कि मुंह में चांदी की चम्मच लेके जो पैदा होते हैं, ये तीनों वही हैं सर। इन्होंने वो संघर्ष नहीं किया है। आपके ही कल एक प्रवक्ता, आपकी ही पार्टी के एक प्रवक्ता ने यहां पर मुझसे कहा था कि मैडम, गद्दी मिलना और गद्दी को संभाले रखना दो अलग चीज है। तो वही बात है सर। यहाँ पे आप जेनजी का जिक्र कर रहे हैं, आप आज की युवा का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सत्ता के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है? इन तीनों ने सत्ता के लिए कितनी लड़ाई लड़ी सर? अगर एक बार अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो नेताजी की वजह से बने, दोबारा वो रिपीट नहीं हुए। राहुल गांधी के नेतृत्व में कौन सा ऐसा बड़ा चुनाव है जो कांग्रेस जीत गई? राहुल गांधी के नेतृत्व में कौन सा ऐसा बड़ा चुनाव है जो कांग्रेस जीत गई? अगर कोई एक चुनाव कांग्रेस जीते तब उनको एक अध्यक्ष के तौर पर या एक डायरेक्टर के तौर पर हम देखें कि हाँ, उन्होंने एक अच्छा नेतृत्व किया है। तेजस्वी यादव की बात कर ले, उनको भी सब कुछ हाथ में लाकर सौंपा गया है सर। ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे आप पहले साथी हो जाइए ना। सब कुछ उनको लाके हाथ में सौंपा गया। मैं उसी, आपने जो जेनजी का जिक्र किया ना कि आज की जो जेनजी चाह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए, तो सर मैं वही बात यहाँ पर कर रही हूँ। जेनजी इतनी मूर्ख नहीं है सर। जेनजी भी जान रही है कि किसने जनता के लिए कितना किया है और किसको सब कुछ लाकर हाथ में सौंप दिया गया है। चलिए ठीक है, गुफरान अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। गुफरान जी, स्वागत है आपका। सवाल सीधे यहीं पर आपसे, यहीं पर सुनो। एक मिनट रुक जाइए अशोक तिवारी जी, ठीक है, रुक जाइए, अपनी बारी में बोलिएगा, अगली बार बोलिएगा, अब रुक जाइए। चलिए रुक जाइए। गुफरान अंसारी जी, कल सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अप्पू, टप्पू और गप्पू ये तीन हैं, और आज फिर जब बिहार में उनकी चुनावी रैली हुई है, बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। जो एकदम तो नहीं है। अरे रुक जाइए अशोक तिवारी जी, रुक जाइए सर। दूसरे से मैं सवाल पूछ लूं? दूसरे मेहमानों से सवाल पूछ लूं? रुक जाइए, दूसरे मेहमानों से सवाल पूछ लूं सर? मैं आऊंगी। अरे रुक जाइए सर, सभी जवाब एक ही बार में दे देंगे क्या? अब रुक जाइए, ठीक है। गुफरान अंसारी जी, बिहार में बार बार जंगल राज का जिक्र हो रहा है। एनडीए बार बार जंगल राज को याद दिलाने की कोशिश कर रही है या याद दिला रही है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति कितनी मजबूत नजर आ रही है बिहार में? क्योंकि राहुल गांधी कभी जाते हैं तो कभी वो कहते हैं कि मैं हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे दूंगा, जबकि उतना तो बजट भी नहीं है बिहार का। दूसरी चीज वो ये कहते हैं कि मैं बिहार में मेड इन बिहार, मेड इन पटना, इस तरह के जो उद्योग को लेकर वो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। फिर ये आरोप उन पर लगता है कि वो डिवाइड कर रहे हैं। पहले जाति के आधार पर डिवाइड कर रहे थे, अब वो जिले के आधार पर, उद्योग के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। जी, मुझे आशा है कि आप मुझे पूरा समय देंगी। बिल्कुल। जितनी बातें अभी आपने की और माननीय राहुल गांधी जी के बारे में भी सीधा सीधा आपने बहुत कुछ कहा है, मैं सारी बातों का शॉर्ट में जवाब दूंगा जी। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि एक ही ढोल पीटा जा रहा है, जंगल राज वास्तव में होता क्या है? जंगल राज ये होता है कि आपने वादे किए बड़े बड़े देश से और झूठ बोला और बाद में मुकर गए। जंगल राज ये होता है कि आपकी सरकारों में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, और हत्याएं इतनी हो रही है कि चुनाव के दौरान भी हत्याएं हो रही है। जंगल राज ये होता है कि बाहुबलियों को आप टिकट देते हैं, आपका गठबंधन देता है। जंगल राज ये होता है कि आपके एन चुनाव के समय में आपके गठबंधन के एक प्रत्याशी को जेल में डालना पड़ता है, और प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी अपने गरिमा से नीचे जाकर के बात करते हैं कि कांग्रेस या आरजेडी कट्टा लगा करके अपने से समझौता कर रहे हैं एक दूसरे से। तो अलग अलग बातें हैं। मैं पहले आपकी कुछ बातों का जवाब दे दूं। आपने राहुल गांधी जी पर कहा
कि राहुल गांधी जी को विरासत में मिल गया सब कुछ, और दूसरे पक्ष की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है। राहुल गांधी जी जमीन पर नहीं दिखते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जितना राहुल गांधी जी जमीन पर दिखे हैं इतना देश में कोई और नेता नहीं दिखा। 10,000 किलोमीटर जमीन पर दिखे हैं वो राहुल गांधी है। दूसरी बात, आप किस सत्ता की बात कर रहे हैं? सत्ता तो हमारे हाथ से चली गई थी, अटल जी की सरकार थी देश में, और लोग बात कर रहे थे और यही मीडिया में बात हो रही थी कि अब तो जो अभी अच्छे दिन के जुमले हैं, उस टाइम पर अटल जी के टाइम पर भी बहुत अच्छे दिनों की बातें की जाती थी और कांग्रेस को अस्तित्व के खतरे की बात की जाती थी। पर माननीय सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, तो अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस को खड़ा कर दिया और कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन उस सत्ता की जिसकी आप बात कर रही हैं, उस सत्ता को अपनाया नहीं, प्रधानमंत्री खुद नहीं बनी, बल्कि यूपीए के सबसे होनहार, सबसे जिम्मेदार, सबसे काबिल नेता को देश का प्रधानमंत्री बनाया, मनमोहन सिंह जी को। तो बात उस सत्ता की, और सत्ता 2 बार रही लगातार 10 सालों के लिए, लेकिन राहुल गांधी जी दोनों बार कोई मंत्री पद नहीं लिया। तो ये आप किस सत्ता की बात कर रहे हैं? जनता के बीच में उस समय भी जब यूपीए थी, भट्टा परसौल से लेकर न जाने कितनी जगहों पर राहुल गांधी जी आपको दिखे, आपको मीडिया को दिखाई नहीं देते। उस समय पर मीडिया आगे पीछे राहुल गांधी जी के घूमता रहता था जब देश में यूपीए की सरकार थी। और अभी 10,000 किलोमीटर की यात्रा में पूरा मीडिया ने बाइट लेने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी जी आपको जमीन पर नहीं दिख रहे। एक नेता है देश का जो संविधान की बात कर रहा है, जो आर्थिक समानता की बात कर रहा है, जो देश में लोगों को व्यापार देने की, रोजगार देने की बात कर रहा है। बाकी कौन बात कर रहा है? 11 सालों की सरकार है और क्या बात कर रहा है? कट्टा अड़ा रही है कांग्रेस, आरजेडी कट्टा अड़ा रही है, मटन मुजरा, न जाने प्रधानमंत्री किस तरह की बातें करते हैं। और आपके दूसरे पक्ष में सम्राट चौधरी जी पर कितने आरोप है? सामूहिक हत्याकांड में सम्राट चौधरी शामिल है, उनके ऊपर हत्या के आरोप है। और योगी आदित्यनाथ दूसरों को बाहुबली कहते हैं, खुद के ऊपर संगीन धाराओं में केस दर्ज था, खुद की सरकारें आई जब केस खत्म करवाया। तो आप, और दूसरी बात, साधु हैं, संत बोलते हैं, योगी बोलते हैं अपने आप को, और वानरों का अपमान करते हैं, बंदर बोलते हैं लोगों को। अब आप सोचिए कि या तो बंदर होना गलत है, क्योंकि हम तो एक साइंटिफिक थ्योरी है कि हम मानते हैं कि वैज्ञानिक थ्योरी है कि हम तो बंदर से ही आए, हमारे पूर्वज बंदर है। अगर हम वैज्ञानिक थ्योरी को मानते हैं, और भगवान श्री राम ने भी वानरों का साथ लिया था अपने इतने बड़े परीक्षा के समय पर, आप योगी होकर के किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? और आप जाति के नाम पर राहुल गांधी जी को बांटने की बात कर रहे थे। हनुमान जी की जाति किसने बताई थी? आप मुझे इसका जवाब दे। हनुमान जी की जाति यही योगी आदित्यनाथ जी ने बताई थी और कहा था कि दलित है हनुमान जी। तो इस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करते हैं और आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी जी के जिस सफर की आप बात कर रहे हैं, सत्ता के लिए नहीं, आपने खुद कहा कि तीनों ने, ना अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी का आप नाम लिया, तीनों ने सत्ता के लिए किया क्या है? तो मैं अपने नेता के बारे में बताता हूं कि राहुल गांधी जी ने कभी सत्ता के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। राहुल गांधी जी ने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है। राहुल गांधी जी ने उस तबके के लिए लड़ाई लड़ी है जिससे प्रधानमंत्री हाथ मिलाना नहीं चाहते हैं। और अभी आपने देखा मल्लाह समाजों के बीच में, मछुआरों के बीच में राहुल गांधी गए और प्रधानमंत्री दूर से झंडा बंदन करते हैं, दूर से हाथ हिलाते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक तरफ जननायक है। राहुल गांधी को जननायक कहा जाता है। मैडम, आप सोच समझ के अपनी बातों को कहे। एक मिनट, अब रुक जाइए। आपने जननायक का यहाँ जिक्र किया। गुफरान अंसारी जी, एक मिनट अब रुक जाइए। आपने जननायक का जिक्र किया। अरे रुकिए सर, अब रुक जाइए। आपने जननायक का जिक्र किया। जननायक का मतलब क्या होता है? जननायक का मतलब क्या होता है? हमने तो एक जननायक सुना था कर्पूरी ठाकुर साहब को। हमने तो एक जननायक का नाम सुना था कर्पूरी ठाकुर जी को। अभी आपने कहा, अभी अमित शाह जी का मैं भाषण सुन रहा था। अमित शाह जी ने कहा कि हमारा राज था, मोदी जी जननायक किस आधार पर आप राहुल गांधी जी को कह रहे हैं? पहले मुझे आप इसका जवाब दीजिए। जननायक किस आधार पर आप उनको कह रहे हैं? जननायक जनता की आवाज के बीच में मछली पकड़ने के लिए वो उतर गए, वो जननायक हो गए?
राहुल गांधी जी को जननायक हम नहीं कह रहे हैं। हाँ। राहुल गांधी जी को आज देश जननायक कह रहा है, क्योंकि जनता के सही मुद्दों को उठाने वाला चलिए एक ही ठीक नेता है, है इस देश पर हम में, चर्चा जो करेंगे। लगातार राहुल गांधी नौकरियों जी की को बात कर रहा जननायक है, देश जो की लगातार जनता कर रही है। आर्थिक समानता ठीक है, की रवि बात प्रकाश कर जी रहा से सवाल है और यहाँ जिस पर, तरह अब से रुक जाइए। मोदी की पूंजीवादी चलिए ठीक है, का ठीक है, मैं बढ़ावा आऊंगी कर इसी रहे हैं, सवाल के साथ अपने मैं आपके मित्रों को पास फायदा आऊंगी उठा कि आखिर जननायक की डेफिनेशन क्या होती है, हम किसे असली जननायक कह सकते हैं। मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। रवि देखिए प्रकाश जी, मैं रवि प्रकाश जी, बार बार जंगल राज का जिक्र हो रहा है। हर बार जब एनडीए के कोई स्टार प्रचारक पहुंच रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जंगल राज था। बिहार में जिस तरह का जंगल राज एक वक्त में देखा गया, जिसे एनसीआरबी के रिकॉर्ड में भी सिटी ऑफ किडनैपिंग कह दिया गया था कि इतनी किडनैपिंग हो रही है। कुछ आंकड़े भी है कि 2003 से 4 में अकेले 411 किडनैपिंग दर्ज की गई है। किसी की भी किडनैपिंग वहां पर हो जा रही थी, बच्चा, बुजुर्ग, महिला, व्यापारी, किसी की भी किडनैपिंग वहां पर हो रही थी। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे बिहार में। रंगदारी के मामले हो, हत्या के मामले हो, गैंगरेप के मामले हो, ये उस वक्त देखे जा रहे थे। फिर इस जंगल राज से कैसे नकारा जा सकता है, क्योंकि ये तो सरकार की जवाबदेही बन जाती है। वो छवि कैसे आप अपनी धूमिल करेंगे, क्योंकि बार बार एनडीए उस छवि को यहां पर लाकर खड़ा कर दे रही है, जंगल राज। देखिए, ये मनोहर कहानियां कब तक पढ़िएगा? 20 साल पुरानी बातें हो गई तो भूल जाएं। जी। ये मनोहर कहानियां कब तक पढ़िएगा? ये 20 साल से जो सरकार चल रही है उसमें एनसीआरबी की रिपोर्ट रवि प्रकाश जी, किसी की पूरी जिंदगी इधर से उधर हो गई, आप उसको मनोहर कहानी कह रहे हैं सर? आप उसको मनोहर कहानी कह रहे? चंदा बाबू के बेटों को सर तेजाब से नहला दिया गया, आप उसको मनोहर कहानी कहेंगे? ये चंदा बाबू करके जो आप कह रहे हैं, तो क्यों ना करें? आपने जो अनंत सिंह को अनंत सिंह ने हत्या कर दी, चलिए मान लिया, हत्या कर दी, कम हो गया। उसके बाद अनंत सिंह ने अगर किसी की हत्या कर दी, तो चंदा बाबू के बेटों को जो तेजाब से नहला दिया गया, शिल्पी गौतम हत्याकांड जो हो गया, व्यापारी के बेटे का अपहरण हो गया, इन सब चीजों को भूल जाएं सर, ये मनोहर कहानी है। तो इन सालों में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, क्या उनको याद नहीं किया जाएगा? अरे बिल्कुल किया जाएगा, लेकिन आपने जो ये शब्द कहा ना सर, ये जो शब्द कहा है, मुझे लग रहा है शायद लालू यादव जी को ये शब्द पसंद ना है सर, मनोहर कहानी। पूरा उत्तर प्रदेश का तंत्र लग जाता है और वो आके बिहार में भाषण देते हैं। शर्म आनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। किस बात की शर्म? कुशवाहा की बनारस में हत्या हो जाती है, बलात्कार हो जाती है, पूरा बिहार पूछ रहा है कि बिहार की बेटी का बना क्या अपराधी गए हैं। के बाद चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को बिहार में, तो वो किस चीजों पे बात कर रही है कि यहाँ जो महाजंगल राज चल रहा है उस पे बात करना चाहिए। तो क्या राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी थी, रवि प्रकाश जी, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री बनी थी, कितने नरसंहार हुए थे, आंकड़ा याद भी है सर आपको? कितने नरसंहार हुए थे? भटकाना चाह रही है, असल मुद्दों से भटकाना चाह रही है, लेकिन बिहार की जनता इस बार मुद्दों से भटकने वाली नहीं है। बिहार की जनता विकास पे बात करनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को आके बताना चाहिए कि उन्होंने यूपी में किस तरीके से विकास किया है। ये नहीं बताना चाहिए कि हमने बुलडोजर कैसे चलाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी के ऊपर भी बुलडोजर नहीं चला। अगर बुलडोजर से ही न्यायालय की क्या जरूरत है? सीएम हाउस कभी न्यायालय नहीं हो। ये न्यायालय बनने की जो प्रक्रिया हो रही है, और बुलडोजर सिर्फ शोषितों पे, वंचितों पे, निहत्थों पे, अल्पसंख्यक पे चल रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में 22 मंत्री के ऊपर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज है पूरे प्रदेश के 34 मंत्रियों के ऊपर। आप कि कितने मंत्रियों के ऊपर मंत्री है जिनके रवि प्रकाश जी, मुझे सच में सर शर्म आ रही है, मुझे सर सच में शर्म आ रही है कि इतने बड़े नरसंहार को, जिसमें 58 दलितों की जान चली गई 1977 से लेके 2000 के बीच में, इतने बड़े नरसंहार हुए हैं, इतने लोगों की किडनैपिंग, मास गैंग रेप, मास मर्डर, मॉब लिंचिंग, सब कुछ। अब उसको मनोहर कहानी, सर आप कोई शब्द यहाँ पर ला देते, आप कोई शब्द यहाँ पर बोल देते, आपने इसको मनोहर कहानी कैसे कह दिया? आपने इसको मनोहर कहानी कैसे कह दिया सर? पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए।
पहले आप मुझे इसका जवाब दीजिए सर, आपने इसको मनोहर कहानी कैसे कह दिया? किसी की जिंदगी खत्म हो गई, किसी का खानदान खत्म हो गया, आपको ये मनोहर कहानी लग रही है सर? फिर आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए। किस चीज की शर्म आनी चाहिए? उनकी सरकार बनने के बाद क्या इतना जुल्म हुआ है उत्तर प्रदेश की जनता पे? वो जवान हो चुका है। 20 साल पहले जब उसका जन्म लिया था मैडम, वो जवान हो चुका है। एनसीआरबी का आज का आंकड़ा क्या था? एनसीआरबी के आंकड़ा आज के डेट में क्या है? सिर्फ 2090 का दौर आपको याद है? उसके बाद कितनी हत्याएं हुए, कितने बलात्कार हुए, किस तरीके से सब याद है, सब याद है, सब याद है। सब पे सवाल उठेंगे, सब पे सवाल उठेंगे, सब पे सवाल उठेंगे। रवि प्रकाश जी, सब पे सवाल उठेंगे। आप कम से कम ये कहते, आप ये एक्सेप्ट करते कि जब आरजेडी की सरकार थी, जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तब किस तरह से उनके भाई साधु यादव के फार्म हाउस पे, वहां पे जाके जो लड़की मिस पटना 21 साल की लड़की जिसके साथ गैंगरेप किया जाता है, सीबीआई तक उस गैंगरेप की घटना को, उस मर्डर की घटना को सीबीआई तक उसको वहां पर सुसाइड करार दे देती है। सर एक्सेप्ट तो करते। 58 लोगों की हत्या कर दी गई, नरसंहार कर दिया गया 58 लोगों की। सर दलित थे। और शर्म सीएम योगी आदित्यनाथ को आनी चाहिए। प्रदेश का सरकारी तंत्र रात में बेटियां की लाश लग जाती थी। अभी तो आप बड़े शौक से कह रही थी कि भैंस खोजने के लिए पूरा तंत्र लग गया था, तो फिर पूरे रात में उस बेटी को जलाने की इतनी आफत नौबत क्या आ गई थी कि पूरे रात? अरे अब बिहार की बात करिए ना सर, अब बिहार की बात करिए ना। सीएम योगी आदित्यनाथ को किस बात की शर्म आनी चाहिए? किस बात की शर्म आनी चाहिए? नरसंहार हुआ है उनके कार्यकाल के दौरान, 58 लोगों को गोलियों से मार दिया गया है, किसी को तेजाब से नहला दिया गया है, राह चलते किसी को उठा लिया गया है। महिलाएं आज भी बोल रही हैं सर, एक मिनट, अगर आपने सुना हो, महिलाएं आज भी कह रही हैं कि वो तो अच्छा है कि एनडीए की सरकार है, वो तो अच्छा है कि हमारे पति अभी जिंदा हैं। अगर आरजेडी की सरकार होती और अगर हम विधवाएं होती तो हमें भी उठा लिया जाता। ये तो वहां की महिलाएं कह रही हैं। तेजस्वी यादव जी को, राहुल गांधी जी को विरासत में राजनीतिक मिली है, उन्होंने संघर्ष नहीं किया है। तो जयशाह जी को अमेरिका से संघर्ष, क्या संघर्ष किया है तेजस्वी यादव ने? क्या संघर्ष किया है? एक संघर्ष बताइए मुझे, संघर्ष बताइए जो तेजस्वी यादव ने किया हो, संघर्ष बताइए। जैसे राहुल गांधी जी का संघर्ष अभी गुफरान अंसारी जी ने बताया, तेजस्वी यादव का संघर्ष मुझे बताइए। संघर्ष बताइए तेजस्वी यादव का। सर 3 या 4 साल के थे वो जब मुख्यमंत्री बन गए थे लालू यादव, क्या संघर्ष देखा उन्होंने? घर में खाने की कमी थी, क्या संघर्ष देखा उन्होंने? परिवार से दूर हो गए, परिवार का त्याग कर दिया, क्या संघर्ष देखा? आप बताइए ना। अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ सर, आप कह रहे हैं कि बहुत संघर्ष किया है तेजस्वी यादव ने, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ संघर्ष बताइए मुझे। आपसे पूछ रहा हूँ कि आप, अरे मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता, मुझे उनका कोई संघर्ष नहीं पता, मुझे नहीं पता उनका संघर्ष। आप मुझे बताइए उनका एक संघर्ष जो उन्होंने किया हो, कि परिवार से दूर हो गए, बहुत गरीबी में, बहुत कठिनाई से उन्होंने अपना जीवन यापन किया, सत्ता पाने के लिए बहुत लंबा उन्होंने एक यात्रा तय की हो। इतने कम उम्र में तो डिप्टी सीएम बन गए सर, इतने कम उम्र में तो डिप्टी सीएम बन गए। ये संघर्ष है उनका। को बाहर निकाला। चलिए ठीक है, ठीक है, अब रुक जाइए, संघर्ष याद कर लीजिएगा, फिर अगली बारी में इसका जवाब दीजिएगा। रुक जाइए। प्रमोद मिश्रा जी, एक मिनट रुक जाइए। प्रमोद मिश्रा जी, अभी आपने रवि प्रकाश जी को सुना होगा, ठीक है, वो प्रवक्ता है, अपनी पार्टी को यहाँ पर वो फेवर करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो एक शब्द सर जो मुझे चुभा ना, मनोहर कहानी, उन तमाम चीजों को उन्होंने मनोहर कहानी कह दिया कि आप कब तक इन चीजों को लेकर चलते रहेंगे, कब तक इन चीजों को लेकर आप याद करते रहेंगे। फिर वो तेजस्वी यादव का ये भी कह रहे कि उन्होंने बड़ी संघर्ष किया है। जी, योगी आदित्यनाथ को शर्म आनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश उनसे नहीं संभल रहा है, वो बिहार चले गए हैं। जी, जो इन्होंने अपने प्रारंभ भी यहीं से किया कि जंगल राज पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी रवि जी ने कि मनोहर कहानी है। देखिए, इनके चूंकि काम ही वही करते हैं, बड़े मनोहारी तरीके से करते हैं और इनको वही मनोहारी लगता है, इनकी कार्य संस्कृति ही वही है। अरे भाई, आप किससे अपेक्षा कर रही हैं अपूर्वा जी? किससे? उनके घर से अपनी बहू को रातों रात निकाल दिया लालू जी ने। तेज प्रताप यादव की बात कर रहा हूं मैं।
उनके लिए ये मनोहर कहानियां हैं भाई। गठबंधन का धर्म क्या निभाएंगे, भाई का धर्म ना निभा सके, अलग घूम रहा है वो तेज प्रताप यादव। आज कितनी हत्याएं हुई हैं ये बताइए। रवि जी बीच में नहीं, रवि जी बीच में नहीं, आपके बीच में मैंने भी नहीं कहा रवि कुछ जी भी। बीच में हमारे बात रुक बोल जाइए, लीजिएगा जवाब कृपया। सुन लीजिए। आपसे निवेदन है रवि जी, आपसे निवेदन है रवि जी, हाथ जोड़ बीच में नहीं जी, प्लीज। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, बताइए ना आज उत्तर प्रदेश अरे में बता कितनी हत्याएं बता हुई देता हैं। हूँ, वही जवाब दे बता रहे हैं, देता रवि जी, हूँ। वो वही जवाब आपकी दे बात रहे ही हैं। आ रहा हूँ, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। जी, तो जी, मनोहारी मैं- तरीके से मैं- रातों रात रवि जी बीच में, सर बीच में नहीं, रवि जी प्लीज प्लीज, रवि जी बीच में मनोहर कहानियां ही समझेंगे नहीं। और क्या समझेंगे। तेज प्रताप यादव को घर से बाहर किया कि नहीं किया, और वो सैपई में जो रिश्तेदारी है वो आकर के प्रचार करना पड़ा। तेज प्रताप यादव अलग बंसी बजा रहे हैं, और उन्होंने छठ मैया की पूजा के समय में कहा कि मैं तो चाहता हूं कि तेजस्वी और उनकी बहू छठ मैया का व्रत रखे, रखा नहीं। इनके लिए यही मनोहारी कहानियां हैं। परिवार में दो भाई एक साथ नहीं रह सकते, गठबंधन का धर्म निभाने चले हैं। अब आपकी बात आते हैं पूर्वा जी, जो आपने कहा ना कि संघर्ष क्या किया, बिल्कुल संघर्ष किया। तेजस्वी ने तो जबरदस्त संघर्ष किया। पिता के लाख प्रयास के बावजूद संघर्ष करते करते रगड़ते रगड़ते भी 9वीं पास नहीं कर पाए। अब और क्या चाहती हैं आप संघर्ष करने के लिए? हाँ, ये बात है कि सफल नहीं हो पाए, वो इसकी भी विवेचना कीजिए। संघर्ष में तो लगातार लगे रहे, संघर्ष में तो लगातार लगे रहे। पिता के जाकर के दिल्ली में क्रिकेट टीम में शामिल हो गए, पानी पिलाते थे क्रिकेट की टीम में, क्या संघर्ष कर रहे थे? रवि प्रकाश जी बौखला गए, बीच में बोलने की इनकी आदत है, इनको जरा जो इनका पेडल डाउन कर दीजिए। नहीं रवि प्रकाश जी, अब आपके इस सवालों के जवाब दे रहे हैं, तो सर आप एक बार कम से कम पेशेंस के साथ सुन लीजिए, फिर अपनी बारी में जवाब दीजिएगा। अब ये अब इनकी बात तो हो गई, अब आते हैं जरा, अब आते हैं जरा। रुक जाइए, नहीं रवि प्रकाश जी, सर बीच में इस तरह से नहीं, बीच में नहीं, रुक जाइए। अभी गुफरान भाई अपना वक्तव्य दे रहे थे। ये मानना पड़ेगा कि गुफरान जी ने बड़े अच्छी तरह से अपना वक्तव्य रखा। गुफरान भाई बताएंगे कि जनेऊधारी ब्राह्मण किसने कहा था अपने आप को? आपके वक्तव्य में आपने कहा ना ऐसा। गुफरान भाई बताएंगे, आपने कहा कि इतनी बड़ी यात्रा की और मीडिया उनके साथ साथ लगा रहा, तो फिर मीडिया को दोस्त क्यों रोज 24 घंटे गाली देते हैं कि मीडिया हमको कवर नहीं करता। आप तो उनके प्रवक्ता हैं और अधिकृत बयान अभी आपने दिया कि मीडिया उनके साथ लगा रहा, तो बताना चाहिए था। गुफरान भाई ये बताएंगे क्या कि राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर के कह रहे थे कि वोट से पहले नाचेंगे, तो वो तेजस्वी यादव पर तंज था उनका ना, जो सड़क पर जनजी के साथ नाच कर रहे थे, जो तिवारी जी ने जनजी की बात की। और चुनाव से पहले पानी में कूद करके ये नौटंकी, चुनाव से पहले, उससे पहले नहीं किया। अब आते हैं बात इस पे, कह रहे थे कि माननीय सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी। गुफरान भाई, माननीय सोनिया गांधी जी किस तरह से अध्यक्ष बनी, उसी बिहार की धरती से आप बोल रहे हैं, जिस बिहार की धरती से सीताराम केसरी, जिनके बारे में कहा जाता था न खाता न बही, जो केसरी कहे वही सही, उन्हीं केसरी को उठा करके बाहर फेंक दिया गया था कांग्रेस कार्यालय से। धोती फाड़ दी, बनियान फाड़ दिया, नंगे बदन उस आदमी को निकलना पड़ा। ऐसे अध्यक्ष बना जाता है? और ये संघर्ष गाथा है, ये कोई संघर्ष गाथा नहीं है। प्रमोद मिश्रा जी, मुद्दे प्रमोद जी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। बस 2 मिनट में समाप्त कर देता हूँ गुफरान भाई, उसके बाद आप ठीक है, उसके बाद बाकी मेहमानों से फाइनल कमेंट लेना है। ठीक है प्रमोद जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। भाषा की बात कर रहे थे ना, भाषा की बात कर रहे थे, सदन में खड़े होकर के कहा था आपकी पीठ पर लाठी मारेंगे। भाषा की बात कर रहे थे। आज ही के भाषण में राहुल जी ने क्या कहा? अरे भाई रवि प्रकाश जी, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आज क्या बोले? पनौती। ये किसकी भाषा है? देश के प्रधानमंत्री के बारे में लीडर ऑफ अपोजिशन की ये भाषा होनी चाहिए, ये मर्यादा है लीडर ऑफ अपोजिशन की। और लीडर ऑफ अपोजिशन इस तरह की भाषा करे तो भाषा की मर्यादा सही है? ये चुनावी रैली है, चुनावी भाषण हो रहे हैं,
और ठीक है। भाषा की मर्यादा ठीक को है, उनको भी जान ठीक है, हाँ, प्रमोद जमीन मिश्रा से जी, आखिरी लौटूंगी बात आपके पास। अशोक तिवारी जी से आखिरी फाइनल बात कमेंट यहाँ पर ले लेते हैं। आखिरी बात का ठीक पूर्वा है। जी, आखिरी बात 10 जी। सेकंड में आपने कहा कि जमीन से नहीं है जुड़े, इनके सारे नेता जमीन से जुड़े हैं, क्योंकि इन सारे नेताओं को जमीन से ही प्यार है, जमीन घोटाले में ही लिप्त रहे हैं। इतना भयंकर प्यार है जमीन से कि वो सैफई में एकड़ जमीन, जीजा जी के घोटाले जमीनों के, तेजस्वी का पूरा जमीन से घोटाला, जमीन से तो जुड़े ही हैं भाई, पूरे जमीन से प्यार है, इनका मौका लगे तो पूरे देश की जमीन खा जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अशोक तिवारी जी, ये कहा जा रहा है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओसामा संग अखिलेश, क्या मतलब निकाला जाए इसका? बार बार अखिलेश यादव को लेकर, माफिया राज को लेकर यहाँ पर पहुंच गए योगी आदित्यनाथ, अब फिर आप कह रहे हैं कि वो वहां पर गए हैं। देखिए, यूपी और बिहार को लेकर सर कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है। यूपी और बिहार में संस्कृति भी लगभग सेम है, बोलचाल थोड़ा सा अलग है, लेकिन बहुत सारी चीजें सर अभी भी यूपी और बिहार की एक जैसी ही है, तो बहुत दूर नहीं है बिहार उत्तर प्रदेश से। देखिए मैडम, आप पर्सनल ना लीजिए, आप पैनलिस्ट नहीं हैं, आप एंकर हैं, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। सवाल ही है सर, सवाल ही है मेरा। ओसामा संग अखिलेश, हाँ, खुश होकर सवाल पूछिए, हाँ। आप गुस्से में सवाल ना पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। ये लगे कि आप एंकर हैं, मैं पैनलिस्ट हूँ, ऐसा लगे, ये ना लगे कि आप भी बड़ा पैनलिस्ट मुस्कुरा के सर सवाल पूछ रही हूँ मैं, बहुत मुस्कुरा के पूछ रही हूँ। जी, अगर जी, महागठबंधन की सरकार आती है, किस तरह की तैयारी आपकी है वहां पे मैं जवाब दे रहा हूँ कानून ना। व्यवस्था को ठीक करने के लिए, जिसको लेकर आप मैं लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं? सभ्यता से जवाब देना चाहता हूँ, मुझे जवाब देने दीजिए प्लीज। हाँ, मुझे हाँ, इस तरह की बातें ना करिए, जवाब दीजिए आप मेरे से। मैं कहना चाहता हूँ, जो माहौल है इस समय, मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, चुनाव हर जगह मुद्दों पर ही होता है मैडम, चाहे कोई कितना भी नाच ले, छटक ले, कूद ले, अभद्र भाषा का प्रयोग कर ले, चाहे प्रधानमंत्री ही कर ले, चाहे योगी आदित्यनाथ ही कर ले, लेकिन जनता फैसला करती है मुद्दों पर। आज कितने पुल गिरे हैं बिहार में, पुल पे पुल गिरते जा रहे हैं, इतना इस कदर भ्रष्टाचार है वहां पर। आज वहां पर किस तरह से हत्याएं हो रही हैं। दुलाल चंद यादव की जो हत्या हुई है, तरफ के मारा है उसको, कितनी बर्बरता से मारा गया है वो, छोटी बात नहीं, चुनाव के दरमियान हुई है। चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, चुनाव आयोग भी बोला है इस पर, भले चुनाव आयोग कभी नहीं बोलता, लेकिन बोला है कम से कम। उसने भी कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का अति हो गया है, वहां पर गुंडा राज की, जंगल राज की अति हो चुकी है। आज हालात क्या है वहां पर आपस में ही टकराहट है, नीतीश और जो है भाजपा में टकराहट है। आज कह रहे हैं कट्टा लगा के किया गया, कितने कट्टे निकले हुए हैं वहां पर, आपस में खींचतान चल रही है। सवाल इस बात का है, इस तरह की भाषा होना नहीं चाहिए, लेकिन जनता फैसला करेगी इस पर। आज आप मेरे से बहुत हुई महंगाई की बात, आप मेरे से कहाँ गई, जुमला हो गया। इसी पर कोई कहता है कि भाजपा में गप्पू बहुत है, भाजपा में गप्पू है और साथ में चप्पू लगे हुए हैं, ये भी बोल सकती है जनता, बोल सकता, कोई बोल सकता है कि गप्पू है, भाजपा में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके साथ में चप्पू भी हैं। सवाल इस बात का, भाषा का जैसा प्रयोग करोगे वैसा भाषा हम भी प्रयोग करेंगे। सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है, जनता आज जनजी की बात में कर रहा था, नौजवान जाग चुका है, नौजवान दबा खुला नहीं रहेगा, चाहे दलित का नौजवान हो, चाहे पिछड़े का नौजवान हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सामान्य वर्ग का भी हो, मैं सभी वर्गों की बात करता हूँ। अगर नौजवान को दबाया जाएगा, उसका रोजगार छीना जाएगा, उसको पलायन करने के लिए मजबूर किया जाएगा, तो वो फैसला करेगा। आज नौकरियां किसने दी थी? 17 महीने सरकार में नौकरियां तेजस्वी यादव ने दी थी, जो नौकरियां दी थी उसको फिर बंद कर दी गई। सवाल बात है, नौकरियां पाना है, रोजगार पाना है, तो तेजस्वी को चुनना है बिहार में, और यही कर रही जनता वहां की। आज बुखलाहट में क्यों है? बुखलाहट में वही होता है जो हारता है। आज मोदी जी बुखलाहट में है, आज योगी बुखलाहट में है। ठीक है, आज सवाल इस बात का है, चलिए ठीक है, इसको ध्यान देना होगा। मैं अगर बोलूंगा पैनल में तो इसका जनता सुनेगी, जनता को अच्छा लगेगा हमारी ठीक है, बात, कुछ समझेंगे, कुछ हमारी बात। ये हार की बौखलाहट है। चलिए ठीक है, गुफरान अंसारी जी यहाँ पर एक क्लोजिंग कमेंट के साथ साथ जवाब दीजिएगा। ये जो जंगल राज शब्द है, हालांकि इसको लेकर भी बड़ा संशय रहता है कि ये जंगल राज क्या कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो इसको लेकर देखिए ये एक क्लेरिफिकेशन है यहाँ पर कि ये जो जंगल राज है ये पटना हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया शब्द है। ये जंगल राज उस वक्त कानून व्यवस्था को लेकर नहीं था, ये उस वक्त जब बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति बहुत हद से ज्यादा हो चुकी थी, एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर कुछ न कर पाने को असफल हो रहा था, तब पटना हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि ये कैसा जंगल राज है।
फिर धीरे धीरे वहां पर जिस तरह की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिगड़ती चली गई तो उसका भी इस्तेमाल जंगल राज शब्दों का किया जाने लगा। लेकिन गुफरान जी, इस वक्त ये जंगल राज लॉ एंड ऑर्डर से ही जुड़ा हुआ है, ये जुड़ चुका है। वहां की लॉ एंड ऑर्डर जिस वक्त आरजेडी की सरकार थी उसको लेकर अब लगातार ये चीजें सामने आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी बन रही है आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए, या फिर ये बात बहुत पुरानी हो गई है तो लोग उसको भूल गए हैं? नहीं, देखिए, जी गुफरान जी बोलिए। को लूटना चाहता है तो वो शेर के डर से गांव वालों को डराता है पहले, और गांव वाले जब भाग खड़े होते हैं गांव से तो वो आसानी से लूट कर लेते हैं। तो ये बड़े दिनों से चल रहा है, 20 सालों से जिनकी सरकार है, अगर वो अपने काम नहीं गिना पाते हैं, क्या काम 20 सालों में किए हैं? क्या 20 सालों में मोदी जी एक भी IIT नहीं बना पाए, 20 सालों में पेपर लीक नहीं रुका पाए, पलायन नहीं रुका पाए, बिहार का 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था वो कहां गया पता नहीं चल पा रहा है। और जंगल राज में दिन दहाड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है। तो 20 सालों का जो जंगल राज चल रहा है उस पर नहीं, 20 सालों से पहले, जब वो 20 साल पहले चुनाव लड़े थे बिहार में, तब भी एक ही गाना गा रहे थे और अभी भी एक ही गाना गा रहे हैं, क्योंकि बताने के लिए कुछ नहीं है। मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा, क्योंकि प्रमोद जी ने बहुत सारी बातें कही है, मुझे 1 मिनट का जवाब देने दीजिए। गुफरान जी, चूंकि बिल्कुल 1 मिनट में मैं प्रमोद जी को बताता हूँ, वरिष्ठ है, सीताराम केसरी जी कांग्रेस अध्यक्ष रहे, एक बार नहीं रहे, अलग अलग समय में कांग्रेस अध्यक्ष रहे, सोनिया गांधी जी के बाद वही अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। सोनिया गांधी जी के बाद पहले थे, सोनिया गांधी जी पहले थे, सोनिया जी से पहले थे। नहीं, बाद में नहीं, वो तो सोनिया जी आई ही इसी शर्त पे उठा के बाहर। मेरी बात देखिए, मैंने आपके समय में कुछ नहीं बोला था, मैंने लेकिन ये गलत इन्फॉर्मेशन है अंसारी, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। वो उनके पहले थे सर, उनके पहले थे, सोनिया गांधी जी के बाद मोदी जी के बयानों में कब्रिस्तान और शमशान की बात कौन करता है? देश के प्रधानमंत्री करते हैं अपनी गरिमा से नीचे जाकर। मोदी जी कहते हैं कपड़ों से पहचानिए, प्रधानमंत्री कह रहा है ये सब कुछ। तो आप देखिए कि देश की प्रधानमंत्री की गरिमा कहां चले गई। अमित शाह बाबा साहब अम्बेडकर का मजाक उड़ाते हैं देश की संसद में, गृह मंत्री देश के। तो ये और मल्लाहों के बीच में ज्यादा वक्त में नहीं पाऊंगे आपको। राहुल गांधी जी जाते हैं, एक सवाल यहाँ पर मेरे सहयोगी नरेंद्र से, ठीक है तो ये सब कुछ ठीक है सर, अब अभी रुकना होगा सर, अभी रुकना होगा। एक सवाल नरेंद्र यहाँ आपसे, ठीक है नरेंद्र, क्योंकि देखिए कट डाउन और बिहार जंगल राज, नरेंद्र, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो ये भी एक कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार में जाना, माफिया राज को खत्म करने की बात करना, बुलडोजर राज को लेकर बात करना, कहीं ना कहीं वहां की जनता के बीच में एक उम्मीद की किरण पैदा कर रहे हैं कि अब तक जो नहीं हुआ वो शायद अब हो जाएगा। बिल्कुल अपूर्वा, एक मैसेज देने का ये प्रयास है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सख्त रहते हैं और तमाम ऐसे आंकड़े हैं जिसके माध्यम से ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण पर रोक लगाई गई है और तमाम उन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसी तरीके से वो बिहार में अपनी उसी सधी हुई शैली में विपक्ष पर हमला करते हैं और कहते हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर भी काम किया जाएगा, और विपक्ष को घेरते हैं उनकी गतिविधियों को लेकर, उनके उम्मीदवारों को लेकर, उनकी रैलियों को लेकर, उनकी भाषा शैली को लेकर। तो ये वार प्रतिवार है, लगातार ये जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी स्टाइल में काम करेंगे, अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, और विपक्ष जो अपनी लाइन है उस पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये बिहार में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले दोनों नेताओं का एक ट्रायल कहा जा सकता है, एक सिग्नल कहा जा सकता है कि इसी मुद्दे पर चुनाव उत्तर प्रदेश में भी आगे बढ़ेगा। अब ये निर्भर करेगा कि बिहार में कौन सी पार्टी जीतती है, किसको कितना बहुमत मिलता है और किस तरीके का वहां रिजल्ट आता है, उसके बाद इन सारी चीजों में क्या बदलाव पार्टियां करती हैं, ये देखने वाली बात होगी पूर्वा। ठीक है, 14 नवंबर को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किसकी सरकार वहां पर बनती है, क्या एनडीए फिर से वहां पर रिपीट हो रही है या महागठबंधन की जो सरकार है वो इतने लंबे अंतराल के बाद वापसी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या जिस जंगल राज का जिक्र एनडीए लगातार अपने इस पूरे चुनावी रैली के दौरान कर रही है, उस जंगल राज को एक तरफ महागठबंधन कितना धूमिल कर सकती है और एनडीए इसको कितना उछाल सकती है, यह भी एक लड़ाई देखने को मिल रही है। खैर, नतीजा 14 नवंबर को आएगा, बिहार की जनता तय करेगी कि इस बार सत्ता का जो ये ताज है वो किसके सिर सजने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ फिलहाल आज इस बड़ी बहस में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।